के लड़ा, जमातिया बन के लड़ा, देवबर्मा बन के लड़ा, ब्लू रियन बन के लड़ा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन हम लोग पिपरासा बन के अपना अधिकार के बारे दिल्ली से बात करेगा, उस दिन दिल्ली भी हमको सीरियसली लेगा। देखो, लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, कोई लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, कोई लोग आते हैं अपना तोहफा को उठाने के लिए। मेरे लिए कोई पार्टी, कोई भी पार्टी मेरा जाति से ऊपर नहीं है। मेरे लिए मेरा तोहफा नंबर 1 है। मेरे लिए मेरा हाथ, मेरा भूमि मेरे लिए नंबर 1 है। मेरे लिए मेरा देश नंबर 1 है। मेरे राज्य मेरे लिए नंबर 1। अभी सीपीएम ने, मानिक बाबू ने 2-3 दिन पहले वोटिंग किया। छी 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 छी। सीपीएम ने अपना कांग्रेस का वर्कर को, हम लोगों को, जब आईएनपीटी था, टीयूजेएस था, कांग्रेस था, आईपीएफटी था, हमारे लोगों को मारा, पीटा, नौकरी नहीं दिया, बहुत जगह में मर्डर किया हमारे लोगों को। आज वही सीपीएम का मुख्यमंत्री, जिसने 20 साल तक हमारा रिसा को नहीं पहना, आज वही मुख्यमंत्री हमको प्रवचन देगा, हमको एडवाइस देगा कि क्या सही है क्या गलत है। आज वही मानिक सरकार कांग्रेस को जाके वोट दे रहा है। मैं आपको कांग्रेस वाले को बोलने वाला हूं, मानिक सरकार ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, नोटा को वोट दिया है। सिर्फ मीडिया के सामने बोला है कांग्रेस को वोट दिया। और कैलाश शहर में मेरा बिरजीत बाबू है, बिरजीत सिन्हा, कैलाश शहर में 26 तारीख को बूथ में जाएगा। बूथ के बाहर निकल के ये करेगा, वोट दिया। वोट कहां करेगा? क्या वोट करेगा? नोटा में। लेकिन अब प्रेशर है, बोलना पड़ेगा सीपीएम को वोट के। यही सीपीएम बिरजीत सिन्हा को मर्डर करने के लिए आज से 10 साल पहले, अगर बिरजीत सिन्हा आज जिंदा है क्योंकि उसका सिक्योरिटी ने उसको बचाया, वरना बिरजीत सिन्हा को काट के दाव से मार देता। आज वही सीपीएम को बिरजीत सिन्हा वोट नहीं करेगा, मैं जानता हूं। ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है। केरला में राहुल गांधी फाइट करता है सीपीएम के साथ। त्रिपुरा में प्रियंका गांधी आके बोलता है सीपीएम को वोट दो। वहां में दुश्मन, यहां में दुश्मनी बन गए। बुबागरा ने ये अलायंस किया है अपना तोहफा के लिए, अपना अधिकार के लिए। ये अधिकार हमको पट्टा देगा, एबीसी में पुलिस देगा, हमको लैंड राइट्स देगा, हमको यूनिवर्सिटी देगा, हमको नौकरी देगा, हमको एक तरफ भविष्य देगा। और ये एग्रीमेंट सिर्फ गोला पत्ता में नहीं है। होम मिनिस्टर, इंडिया का होम मिनिस्टर कुमार घाट में बोल के गया है कि अगर आप एक चीज करोगे हम लोग 3 चीज करके दिखाएंगे। ये कमिटमेंट होम मिनिस्टर से लेके आया। सब लोग बोलते हैं अलायंस किया। अरे अलायंस के पहले फाइट किया, भूख हड़ताल किया, असेंबली में अकेला फाइट किया। हम लोग आसानी से हमने जोट नहीं किया। हमने बोला जब तक राइटिंग में, अग्रीमेंट में, राइटिंग में नहीं होगा हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। जब राइटिंग में दिया उसके बाद हमने बात किया। हम लोग पिपरासा हो, जमातिया हो,
टाइपिंग उस दिन टाइपिंग का लोग आया था। टाइपिंग लोग है कि नहीं हम नकम्मो हेदम। अरे आप ही तो आया था मेरा घर लिधा। आप पथरीन को विश्वास करता है, हम लोग थानसा बोलता है, आप लोग मुनखा बोलता है। हम लोग बुकुम्बारा, आप भी नारकुम। तो क्यों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं? आपका जगह में रास्ता नहीं। हम लोगों को एक महीना पहले हम लोग गवर्नमेंट में आए। सीपीएम 25 साल तक आपका स्टेट में राज किया, उस समय रास्ता आपको क्यों नहीं दिया? वो सवाल भी आप पूछो, हम लोग से पूछो, उनसे भी पूछो। यहां में मुझे याद आता है देवेंद्र कलोई का, यहां में मुझे याद आता है नागेंद्र जमतिया का। नागेंद्र बाबू को याद है कि नहीं आप लोगों को? नागेंद्र जमतिया, द्राव कुमार रिया, श्यामाचरण त्रिपुरा, हरिनाथ देववर्मा, रति मोहन जमतिया, बीके रामखोल, ये लोग ने जब एडीसी लाया, सीपीएम ने क्या बोला? किच्छु হবে না, किच्छु হবে না। इंदिरा गांधी मिथ्या কথা কইতাছে, আপনি এডিসি রে পাওয়ার, আপনি এডিসি পাওয়া যাবে না, আপনার এডিসি কেউ কিছু পাবে না बोला था। एबीसी मिला कि नहीं मिला? नहीं, जोर से बोलो, मिला कि नहीं मिला? उसके बाद विजय राघोर 3वीं अकॉर्ड किया। उस समय निपेन चक्रवर्ती, निपेन बाबू बोला, राजीव गांधी मिथ्या कथा কইতাছে, विजय राघोर টাকা নিয়ে নিয়েছে, আপনি কিছু পাবে না। 3 सीट मिला कि नहीं मिला? जोर से बोलो, मिला कि नहीं मिला? आज जब मैंने एग्रीमेंट किया है तो जितेंद्र बाबू, जिसको मैंने जिताया साबरूम से, कैंडिडेट नहीं देके, वरना जितेंद्र बाबू हारता जितेंद्र बाबू बुबागरा पिपरासा समझ के इसको छोड़ दिया। और जिस दिन एमएलए बना, पहला दिन से पिपरासा के बारे असेंबली में एक बार भी बात नहीं किया, रोज हमको अटैक किया। वही जितेंद्र बाबू बोल रहा है, अभी होम मिनिस्टर के साथ पिपरासा अकॉर्ड साइन किया है, बोल रहा है किच्छु पावे ना मिथ्या कथा। अरे हम तो कोशिश कर रहा है, हम तो फाइट कर रहे हैं, हमने तो एक चेष्टा किया है। आपने 25 साल में हमको क्या दिया? आप एमपी था, आपका सरकार था, आप मंत्री था, मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर था, आपने क्या किया? कुछ दिया? सीपीएम ने क्या दिया बोलो? कुछ नहीं दिया। सीपीएम ने कुछ दिया? कुछ दिया? अरे दिया तो गरीबी दिया, बेरोजगारी दिया, भूख दिया। आपको 100 रुपया देकर पूरा दिन सीपीएम का फ्लैग उठाकर इनकलाब जिंदाबाद बुलाया, आपको कुछ नहीं दिया। आज मैं अपना जाति को उठाना चाहता हूं। संजय, आप वहां में हैं, मैं आपका पिताजी किसान था, आप आज यहां में हैं, आपका बच्चा किसान नहीं बनेगा, आपका बच्चा को इंजीनियर डॉक्टर बनना है, उसके लिए बुबागरा फाइट कर रहा है। यहां में क्या बोलता है सीपीएम? আপনার কষ্ট আছে, ঠিক আছে, আমি রেগা 340 টাকা করে দেব, 400 করে দেব। आपका मां बाप ने रेगा किया, आप लोग रेगा कर रहा है,
आपका बच्चा भी रेगा करेगा? बुबागरा चाहता है कि जो कष्ट आपका मां बाप को हुआ, जो कष्ट आपको हुआ, वो कष्ट आपका बच्चा को नहीं देखना पड़ेगा। हम चाहता कि अपना जाति उठे। अगर उसके लिए मैंने अग्रीमेंट किया और ये पाप है, तो ये पाप मैं रोज करूंगा। अगर अपना जाति के लिए बात किया, अगर वो गुनाह है, तो वो मैं गलती रोज करूंगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी बनता है, दायित्व बनता है अपना तोहफा के लिए बात करने के लिए। सब लोग बोल रहा था महाराजा ने अलायंस कर दिया, अब महाराजा कुछ नहीं बोलेगा, अब महाराजा चुप हो जाएगा। महाराजा चुप हुआ है। जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उस समय बोला पूरा जाति उड़ो पार्टी। आज भी मैं बोलता हूं पूरा जाति उड़ो पार्टी। अगर फाइट कर जाएगा तो किसी से मत डरो। अगर अपने लोगों को प्यार करते हो तो घबराओ मत। आप मुझे विश्वास करते हो? Do you trust me? Yes. Then I will never surrender. I will keep on fighting. मैं लड़ते रहूंगा। यहां में और दो तीन लीडर है जिसने पॉलिटिक्स शुरू किया चीनी हाथ चीनी शासन से, जिसने पॉलिटिक्स शुरू किया बुबागरा को गाली देके, जिसने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया वोट बॉयकॉट करके, आज दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपका पॉलिटिक्स नफरत का है। वो राहुल गांधी बोलता है नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं बोलता हूं कि मोहब्बत की बाजार में मैं प्यार का दुकान और एक खोलूंगा। राहुल मेरा दोस्त है, मैं प्यार करता हूं राहुल गांधी को, सोनिया जी का इज्जत करता हूं, प्रियंका जी का भी इज्जत करता हूं। मुझे दुख लगता है कि आज जिस पार्टी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को गाली दिया, सीपीएम ने, जिसने राजीव गांधी को झूठा बोला, जिसने इंदिरा गांधी को गाली दिया, आज वही पार्टी को जिताने के लिए इनको यहां में आके प्रचार करना पड़ता। मुझे दुख लगता है उनके लिए। लेकिन अगर कला में एक सीट, बनमालीपुर में एक सीट और कैलाश शहर में एक सीट जीतने के लिए आज जो कांग्रेस पार्टी को मैं प्यार करता था वो कांग्रेस पार्टी बंद हो चुका है और आज ये कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम को पूरा अपना पावर दे दिया। दुख का बात है, लेकिन ये देश हिंदुस्तान, भारत देश है। मैं उनका बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करूंगा। आप छोड़िए सीपीएम का हाथ। आप अगर सीपीएम का हाथ को छोड़ेंगे तो आप उठेंगे। अगर शैतान का हाथ पकड़ के आप उठने की कोशिश करेंगे, शैतान आपको हमेशा नीचे रखेगा। ये मैं कांग्रेस को सलाह देना चाहता हूं। यहां में मुसलमान है, कैसे हो? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। यहां में क्रिश्चियंस है, यहां में बुद्धिस्ट है, यहां में हिंदू है, लेकिन मेरे सामने आप लोग सब इंडियंस हैं, सब तिपरासा हैं। मेरा परिवार में, महाराजा का परिवार में कभी भी धर्म के नाम में राजनीति ना किया है, ना करेंगे। अगर आज से 150 साल पहले क्रिश्चियन के लिए मिशन कंपाउंड में अगर महाराजा ने जमीन दिया, ही गेव लैंड, तो बुद्ध मंदिर भी महाराजा ने बनाया। आज मां त्रिपुरा सुंदरी, मां मंगल चंडी का हम लोग पूजा करते हैं, बाबा दरिया का पूजा करते हैं। आज होनागिरी
हम लोग मानते हैं। और 500 साल पहले शुजा का ये भी मस्जिद महाराजा ने बनाया था। तो आज सबका साथ सबका विकास 500 साल से महाराजा करते आए हैं। यहां ये त्रिपुरा का कल्चर है। ये राजनीति जिसमें कांग्रेस कुछ और बोल रहा है, सीपीएम कुछ और बोल रहा है, यहां में जो मुसलमान है 75 साल में आपने एक मुसलमान को लीडर नहीं बनाया, आपको वोट बैंक बनाया। यहां में मैं जानता हूं, जब मैं हकाई कतर में मैं भूख हड़ताल में था, सुशांतो हंगर स्ट्राइक, I know that many Christians were fasting with me in the church. I know that Hindus were praying for me. बुद्ध मंदिर में पूजा हो रहा था, मुसलमान दुआ मांग रहा था। तो ये बात बोलना कि क्रिश्चियन खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये गलत बात है। खतरा आपके बच्चे का भविष्य का है। मैं चाहता हूं कि सबका बच्चा उठे, सबका दफा उठे, सब कम्युनिटी उठे। अगर विकास चाहिए, सबका साथ सबका विकास चाहिए, तो 30% एडीसी को छोड़कर, एमपी को छोड़कर आप त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते। यहां में अंत में 26 तारीख को एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। आप जानता उनका नाम? दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, देखो, वीर विक्रम का वंश का है, बुबागरा का बहन है। और जितना बुबागरा आपसे प्यार करता, मैं जानता हूं कि मेरा बहन हमेशा आपके लिए दिल्ली में बात करेगा। और मैंने भी अपने बहन को बोल दिया है, आप दिल्ली जा रहे हैं आपका आशीर्वाद से, और आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो बात एमपी से बुबागरा कर रहा है, जो बात अनिमेश और विश्वकेतु कैबिनेट के अंदर बैठ के कर रहा है, वही बात आपको पार्लियामेंट में भी अपना बुकुम्बारा के लिए बात करना पड़ेगा। उस सबको छोड़ दो। आप सिर्फ मेरा बहन ना, बुबागरा टाइगर है कि नहीं? तो ये भी शेर नहीं। और कभी कभी शेरनी शेर से भी ज्यादा डेंजरस होता है। तो मैं अपने दोस्त को बोलूंगा 26 तारीख तक जो बोलना है बोलो। उसके बाद मेरे घर में मेरे बहन के हाथ से चाय पीजिए, वरना मेरा बहन का थोड़ा सा आजा माजा सटकली है। मोना एमपी में आया है, एमपी में जमातिया है, बंगचेर है, काइपेंग है, कलॉय है, मोलसोम है, अपना ब्रू है, सब है, देपरमा है, सब है।